हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल क्लासेस में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो है क्लास 10th के गणित का प्रश्नावली 8.2 तक के सवाल जो है समाप्त कर दिए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th के ही प्रश्नावली 8.3 के सवालों पर जो है डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.3 जो है सूत्र 90 माइनस थीटा पर जो है आधारित होता है। आइए देखते हैं तो ये सूत्र क्या होते हैं। उससे पहले हम जो सूत्र देख लेते हैं। दिया गया है सूत्र होता है पहला साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। फिर उसके बाद जो है tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। और फिर उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। और फिर उसके बाद जो है सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो ये जो है हमारे जो है कुछ फार्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए। क्लास 10 में केवल इनका इतना ही प्रयोग है और इसके कई सारे फार्मूले भी अवेलेबल हैं। तो उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो आइए हम पहले सवाल से समझते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले का पहला दिया गया है साइन 18 बटे का कॉस 72। तो हमें केवल एक पर ही फार्मूला लगाना है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें जो है 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगेगा। तो ये जो है इसमें जो है दोनों कोणों को जोड़ने पर हमें जो है 90 प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए? 90। 18 और 72 को यदि हम जोड़ेंगे तो 90 हमें प्राप्त होगा। इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें जो है 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगने वाला है। दूसरी बात, हमें इसमें क्या करना है, केवल एक ही, ये तो अंश में तो हर में ही जो है हमें फार्मूला का यूज करना है, दोनों में एक साथ नहीं करना है। तो आइए देखते हैं, हम सवाल नंबर फर्स्ट को देखते हैं। साइन 18 हम जो है हर में जो है प्रयोग करेंगे फार्मूले का। तो लिखा हुआ कॉस 72। तो 72 को 90 माइनस थीटा के पदों में कैसे लिखा जा सकता है? 90 माइनस थीटा के पद में कैसे लिखा जाता है? तो लिखा जा सकता है, ध्यान रखें, 90 माइनस जो ऊपर होगा वही आएगा। ध्यान रखें, जो ऊपर होगा वहाँ पर थीटा के स्थान पर आ जाएगा। मतलब जो है हम कॉस 72 को केवल हमने क्या किया है 90 माइनस थीटा के रूप 90 माइनस थीटा के रूप में जो है परिवर्तित किया। अर्थात 90 माइनस 18 हम इसको लिख सकते हैं। 72 को 90 माइनस 18 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब हमने इसको लिखा तो साइन 18 बटेगा, ये हो गया हमारा कितना, क्योंकि 90 माइनस थीटा बन गया तो किसका फार्मूला बनेगा, साइन थीटा का बनेगा। तो साइन 18 हो जाएगा, क्योंकि ध्यान दें कॉस 90 माइनस थीटा बराबर ही होता है साइन थीटा। मतलब ये वाला थीटा और इसका हो जाएगा कॉस। तो समझ गए होंगे आप कि भैया ये हो जाएगा साइन 18। अब साइन 18 से साइन 18 क्या होगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा, एक आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा 1। तो आइए देखते हैं हम दूसरा सवाल इसी के माध्यम से समझते हैं। सेम टू सेम है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया tan 26 cot 64। तो इसमें क्या करना है, दोनों देखते हैं, जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है 90। इससे पता चल रहा है कि भैया 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगेगा। तो आइए देखते हैं, हम इस बार हम अंश में लगाते हैं। तो देखें tan नीचे के अनुसार, मतलब जो हर के अनुसार, हर के अंश के अनुसार जो है हमें जो है इसको जो है चेंज करना है। तो क्या कहेंगे, 90 माइनस ये हो जाएगा 64। समझ गए होंगे आप। 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस का 64 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है बटेगा, बराबर लगा लेंगे, कॉट
64 दिया गया है। अब क्या होगा ये हमारा किसका फार्मूला है, देखा काट 64 बटे का काट 64 तो हमारा जो है तीसरा सवाल दिया गया है, देखें cos 48 माइनस का साइन 42। अभी तक हमने जो है मतलब भिन्नात्मक देखें। अब यहाँ पर देखो पदों के रूप में आ गया, 2 पद में यहाँ पर है, तो इसको कैसे हल करेंगे। देखें यहाँ पर भी वही प्रोसेस रहता है कि भैया दोनों का योग हमेशा 90 ही होता है। दोनों के थीटा का मान जब योग करते हैं मतलब जोड़ते हैं तो उसका मान क्या होता है, 90 होता है। तो यह बात तो क्लियर है, इसमें जो है 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले लगेंगे। तो आइए देखते हैं इसको सर हल करते हैं, डायरेक्ट हल कर रहे हैं। cos 48 माइनस का साइन 42 लिखा हुआ है, इसको जब हल करेंगे तो प्राप्त होगा हमें, चाहे इसको चेंज कर दो या फिर इसको चेंज कर दो, दो में से किसी एक पर ही फार्मूले को हमें जो है अप्लाई करना है। तो हम कोई एक कर देते हैं, मान लो कास कर देते हैं, तो कास 48 को ही हमें चेंज करना है 90 माइनस थीटा के पद में ही लिखना है। तो 90 माइनस क्या आ जाएगा 42, मतलब 90 में से 42 घटाएंगे तभी हमारा क्या बचेगा, 48 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कास 90 माइनस का 42 माइनस का साइन 42 दिया हुआ है। अब क्या कर दें, कास 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा। तो हो जाएगा ये साइन 42। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये इसका मान क्या हो गया, साइन 42 हो गया। किस फार्मूले से, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा के फार्मूले से। इस फार्मूले से जो है हमारा जो है ये बना। तो अब बटे मतलब जो है माइनस का साइन 42 साइड में लिखा हुआ है। अब देखिए साइन 42 से साइन 42 घट जाएगा, मतलब कट जाएगा, कितना बचेगा, केवल 0 बचेगा। तो ये हमारा जो है तीसरे का आंसर होगा। तो आज देखते हैं चौथे सवाल से फिर से एक बार समझते हैं। इसी प्रकार से जो कि दिया गया है कोशेक 31 माइनस का सेक 59 दिया गया है। तो इसमें भी हमें जो क्या करना है कि जो है अप्लाई करना, चाहे इस पर कर दें या इस पर कर दें। कोई एक फार्मूला देख लेते हैं, कोशेक 31 माइनस का सेक वाले करते हैं। तो सेक मतलब जो है 59 को हम क्या लिख सकते हैं, 59 को लिख सकते हैं 90 माइनस का 31। समझ चुके होंगे आप, इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है। अब क्या करते हैं, देखो कोसेक एक को तो केवल ऐसे ही लिखे रहना है, दूसरे वाले पर जो हमें डिस्कशन करना रहता है। तो देखो क्या करना है, इस पर हमें फार्मूला लग गया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, कोसेक 31 मतलब सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो हमें इसी फार्मूले से हमने जो है क्या किया, सेक 31 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, देखो सेक 31 कैंसिल, क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो प्रश्न 2 में दिया गया है, दिखाइए कि पहला tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इक्वल टू 1 मतलब 1। तो इसको क्या करना है, सिद्ध करना है कि यह इसके बराबर जो है 1 है। दूसरा ये देखो दिया गया है cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इक्वल टू 0। तो हमें इसको भी सिद्ध करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला जैसे दिया गया है, पहला दिया गया है इसका tan 48 tan 23 tan 67 सॉरी tan 42 है, tan 42 tan 67 इक्वल टू 1। तो इसको जो हमें सॉल्व करना है, तो आइए हम LHS साइड से चलते हैं। LHS लेते हैं और गया tan 48 tan 23 tan 42 tan 67। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि दो थीटा का योग कहाँ पर 90 मिल रहा है, तो उनको एक एक साथ में कर लेते हैं। देखो 48 यहाँ है, 48 और 42 का योग कितना आएगा, 90 आएगा।
मतलब दो में से किसी एक को चेंज करना है, ध्यान दें। अब इनका दोनों का बन रहा है तो मतलब किसी एक को चेंज करना है, चाहे इसको कर दो या इसको, इस पर जो है फार्मूला अप्लाई कर दो। अब यहाँ पर देखिए 23 और 67 लिखा हुआ है, 23 और 67 लिखा हुआ है, तो 23 और 67 को जोड़ेंगे 90 आएगा, मतलब ये भी इसमें भी 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगने वाला है। तो इसमें से किसी चाहे इस पर या इस पर जो है 90 माइनस थीटा का फार्मूला हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं किसी एक पर जो है हमें क्या करना है, 90 माइनस थीटा का अप्लाई कर देना है। तो देखिए इक्वल टू 10, हम इसी पर जो है 90 माइनस थीटा का अप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 90 माइनस का 42, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 10, इस पर भी हम कर देते हैं 10, 90 माइनस का 67। अब आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 10 42 इंटू 10 67, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखें ये हो जाएगा हमारा कॉट 42, ये वाला हो गया हाँ ये वाला हो गया कॉट 67, और ये आ गया tan 42 इंटू tan 67। तो ध्यान दें ये tan 42 को हम जो है 1/, में चेंज कर लेंगे, मतलब जो है इसका प्रतिलोम वाला, तो इसका व्युत्क्रम होता है, मतलब जो है tan थीटा बराबर होता है, हमने बताया था फार्मूला आपको 1/cot थीटा, 1/ क्या होता है कॉट थीटा। तो इस फार्मूले के मदद से हमें जो है यहाँ पे इसको क्या कर देना, चेंज कर देना। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा 1/cot 42 में, ध्यान दें, और ये वाला भी चेंज हो जाएगा 1/cot 67 में। समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर देखें cot 42 से cot 42 कैंसिल आउट हो रहा है, और cot 67 से cot 67 जो है कैंसिल आउट हो रहा है, किस फार्मूले की मदद से, इस वाले फार्मूले की मदद से। अब यहाँ पर हमारा आएगा आंसर 1, क्योंकि यहाँ पर भी पूरे पूरे क्या हो गए, कट चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। आइए हम दूसरे सवाल से समझते हैं। तो दूसरा सवाल दिया गया है cos 38 cos 52 माइनस cos 38 sin 52 इक्वल टू 0। इसमें भी LHS साइड से लेकर चलते हैं, LHS हो जाएगा cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, देखें हमने LHS लिया है, LHS साइड लिया, तो LHS साइड को लिख लेंगे। अब क्या किया, यहाँ पर देखिए 38 और 52 का योग क्या होगा, 38 और 52 का योग कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए हो रहा है, तो हमें किसी एक को क्या करना है, चेंज कर लेना है। ये देखते हैं कॉस, इसको हम जो है चेंज कर लेंगे, 90 माइनस का 52, ठीक है, और इसको जो है वैसे ही लिख लेंगे cos 52। फिर यहाँ पर जो है एक को चेंज कर लेंगे, इसको भी चेंज कर लेंगे, साइन 90 माइनस का 52, और ये हो गया साइन 52 लिखा हुआ ही है, ये हो गया। हमने इसमें किसी एक को चेंज किया, इसमें भी हमने किसी एक को जो है चेंज कर लिया। अब क्या करते हैं, देखो ये हमारा हो जाएगा साइन 52, ठीक है, और ये हो गया cos 52 माइनस का, ये हो गया हमारा cos 52, और ये sin 52 तो हमारा लिखा ही हुआ था, ये आया हमारा। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ sin 52, यहाँ पर भी sin 52, यहाँ cos 52, यहाँ भी cos 52, दोनों पद हमारे क्या हैं, सेम सेम, मतलब घट जाएंगे, क्या बचेगा 0 बचेगा, मतलब ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है, यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 हो, और जहाँ जो है 2a हमारा क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं हम a का मान यहाँ से निकालते हैं। तो दिया गया है tan 2 इक्वल टू cot a माइनस का 18, तो इसमें भी हमें जो है 90 माइनस थीटा के फार्मूले से ही जो है हमें कन्वर्ट करके जो है हमें a का मान जो है किसी प्रकार से निकाल लेना है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा 180 नहीं 18 ध्यान रखेंगे। तो लिखा हुआ है किसी एक को हम क्या करते हैं, जब जहाँ पर दो पद दिए हों तो केवल वहाँ पर कोई एक
इसको चेंज करना होता है केवल। तो आइए देखते हैं, किसी को चेंज कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसी को चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज करेंगे तो आएगा tan, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दें, इसे लिखा हुआ tan थीटा, क्या लिखा हुआ है, tan थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cot 90 माइनस का थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पहले बताओ। लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला होता है। तो tan थीटा के स्थान पर cot 90 माइनस थीटा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं cot, ठीक है, और ये हो जाएगा 90 माइनस का 2a, मतलब 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot a माइनस का 18 अंश। तो ये हो गया, हमें इस फार्मूले की मदद से जो है इसको tan से cot में कन्वर्ट कर लेना। अब क्या करते हैं, देखो दूसरे स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे क्या, देखो cot से cot हमारा कैंसिल आउट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोणों की तुलना कर रहे हैं। दोनों पक्षों में कोणों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में कोणों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में कोणों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस का 18 आएगा। तो अब क्या करेंगे, चर एक तरफ, अचर एक तरफ कर लेंगे, तो हो जाएगा माइनस का 2a माइनस का a इक्वल टू माइनस 18 माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा माइनस का 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा 90 18 कितना हो जाएगा, माइनस का 108 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a बराबर हमारा आएगा 108/3। अब इसको काट देंगे, 3 त्रिका 9, 36 आंसर आएगा इसका। प्रश्न 4 दिया गया है, यदि tan a बराबर है cot b के तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90, मतलब a प्लस बी बराबर जो है 90 डिग्री के जो है बराबर। तो आइए हम इसको जो है प्रूव करते हैं। देखो दिया गया है tan a इक्वल टू cot b के, ये हमें केवल जो है दिया गया है। प्रूव क्या करना है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको प्रूव करने के तरीके दो होते हैं। पहला तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, होता है tan, जो भी हम फार्मूले चल रहे हैं उसी फार्मूले से इसको जो है लगाएंगे। तो हमने अभी बताया था कि भैया tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा cot 90 माइनस का a हो जाएगा, ध्यान रखें, तो हो जाएगा cot b, ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखो ये वाला से वाला हमने बताया था आपको कि जो है कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, कोणों की तुलना कर लेते हैं। तो कोणों की तुलना करेंगे तो cot दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो बचेगा क्या, 90 माइनस का a इक्वल टू b बचेगा, ध्यान रखें। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि भैया चर को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का a माइनस का b इक्वल टू माइनस का 90। अब यहाँ पर माइनस कामा ले लेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू माइनस 9 इक्वल टू माइनस का 90, सॉरी 9 नहीं 90 है। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 90, माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 90। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है सिद्ध हुआ। पांचवा प्रश्न दिया गया है, यदि सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, तो जहाँ पर जो है 4a एक न्यून कोण है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। प्रश्न में दिया गया है कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, देखते हैं। अभी हमने इस प्रकार का सवाल एक लगाया, तो उसी प्रकार से इसको हम चेंज करेंगे। हमने आपको बताया कि सेक, अभी जैसे कि यहाँ पर लिखा था tan थीटा, तो tan थीटा को हमने क्या किया था, tan थीटा को हमने चेंज किया था cot 90 माइनस थीटा के पदों में। उसी प्रकार से हमें सेक
4a को, मतलब जो है सेक थीटा को जो है हमें चेंज करना है कोसेक 90 माइनस थीटा के पदों में, 90 माइनस थीटा के पदों में क्या करना है, चेंज करना है। तो सेक 4a को हम क्या करेंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा के पदों में चेंज करेंगे। तो ये देखो चेंज कर रहे हैं, देखिए क्या लिखा है, सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस का 20। तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक 90 माइनस का 4a, हमने देखो कन्वर्ट कर दिया भैया। सेक 4a को हमने क्या किया, कोसेक 90 माइनस 4a के रूप में लिख लिया, क्योंकि इसके बराबर ये होता है। ध्यान रखिए कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू क्या होता है, सेक 4a, फार्मूला नंबर सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा से। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा कोसेक a माइनस का 20। अब यहाँ पर भी जो क्या करेंगे, दोनों तरफ जो कोणों की तुलना कर लेंगे, तो तुलना कर लेंगे तो कोसेक से कोसेक जो कट जाएगा, बचेगा 90 माइनस का 4a इक्वल टू a माइनस का 20। तो ये हमारा जो एक सिंपल सा एक समीकरण बन गया। इसमें से जो है हमें एक मान जो है बहुत आराम से निकालेंगे। चर जो है एक तरफ कर लेते हैं और अचर एक साइड कर लेते हैं। देखिए ये देखिए, अब यहाँ पर जो घटाएंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जुड़ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5a। यहाँ पर देखें 90 कितना हो जाएगा हमारा 110, राइट, 20 90 जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाता है, तो 110 हो जाएगा। अब a बराबर हमारा आएगा माइनस 110 बटे का माइनस का 5, माइनस माइनस कट गया और 5 दून 10, 5 दून 10, मतलब a का मान आ गया, यहाँ पर a का मान आ गया है 22, मतलब 22 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। प्रश्न 6वां दिया गया है कि यदि a b और c किसी त्रिभुज ABC के जो है अंतः कोण हैं, क्या है, अंतः कोण हैं, तो सिद्ध कीजिए कि साइन b प्लस सी इक्वल टू कॉस a/2 के क्या है, ये बराबर है। तो हमें इसको जो है प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कोई एक त्रिभुज दिया गया है, ABC। अब तीनों का योगफल, अब ये तो पता है कि भैया तीनों कोण हैं, ABC 3 कोण दिए गए हैं। अब हमें ये बात तो क्लियर होता है कि A और B और C को अगर हम जोड़ लेंगे, ABC को यदि हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 करेंगे। देखें चूँकि हमें पता है A प्लस B प्लस C इक्वल टू 90 होगा, क्यों होगा, साइड में लिख लेंगे, त्रिभुज के अंतः कोण है, सॉरी यहाँ पर 180 होगा। A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि भैया इन तीनों का योगफल क्या है, 180। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि B प्लस C का मान निकालेंगे, B प्लस C का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो B प्लस C का मान यदि हम निकालते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, 180 माइनस का A प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 180 माइनस का A प्राप्त होता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देते हैं। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम 2 से भाग कर देंगे, तो आएगा हमारा, दोनों पक्षों में पहले लिख लेते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा B प्लस C बाई का 2 इक्वल टू 180 माइनस का A बटे का 2 प्राप्त होगा। ध्यान रखें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, B प्लस C सॉरी यहाँ पर हो जाएगा हमारा B प्लस, साइड थोड़ा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा B प्लस C बटे का 2 इक्वल टू, इसका बटे हम करेंगे 180 तो कितना हो जाएगा, 180 बटे का 2 करेंगे माइनस का A/2 प्राप्त होगा, और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा ये हमारा
90 हो जाएगा, इसको डायरेक्ट हम 90 लिख लेते हैं। 90 बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस का ए बाई टू हमें जो है प्राप्त हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेकर के चलेंगे। दिया गया है साइन बी प्लस सी बटे का 2 इक्वल टू कॉस ए बाई का 2 दिया गया है। तो बी प्लस सी बाई 2 के स्थान पर हम क्या करेंगे, 90 माइनस ए बाई 2 हम पुट कर देंगे। तो लिख देते हैं 90 माइनस साइन, ये हो गया 90 माइनस ए बाई 2 पुट कर दिया, हो गया कॉस ए बाई 2 के इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या है देखो, ये हमारा किसका हो गया फार्मूला, 90 माइनस थीटा का फार्मूला, साइन का, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो हो जाएगा कॉस ए बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, LHS इक्वल टू RHS। देखो हो गया। अब यहाँ पर हमारा ये प्रूफ हो रहा है कि भैया जो है दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है सिद्ध हुआ। तो हमारा 7वां प्रश्न दिया गया है, जो कि इस अभ्यास का, इस प्रश्नावली का जो है आखिरी सवाल दिया है कि साइन 67 प्लस cos 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब जो है 0 और 45 के बीच में ही इनकी डिग्री होनी चाहिए, 75 या 67 के रूप में नहीं होने चाहिए। तो आइए हम इसको कैसे हल करते। दिया गया है साइन 67 प्लस का cos 75, तो इसको जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो तो 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस का 67 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा के रूप में। मतलब जो है लिख सकते हैं 23। क्या लिख सकते हैं, 23, क्योंकि 90 में से 23 घटाएंगे कितना बचेगा, 67 बचेगा। और कास वाले में देखें तो लिख सकते हैं 90 माइनस का 15, क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ध्यान दें, बराबर लगाएंगे पूरा साइन, ये हमारा कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर 90 माइनस थीटा का फार्मूला लग चुका है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा cos 23 और ये वाला हो जाएगा साइन 15। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 23 हो गया, यहाँ पर 15। 0 से 45 के बीच में हमसे कहा गया था, हमने जो है 0 से 45 के बीच में उसको जो है मतलब जो है उसके पदों में व्यक्त कर दिया। बस इसी का ये हमारा जो है आंसर होगा।